हेलो गाइस। तो ये हमारी क्लास 12th की जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले जो 9.1 जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने देखा था ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड क्लास होगी जिसके अंदर जो है ना आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जो पढ़ा था ना पिछली बार वो चलो थोड़ा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, चलो उन्हीं से जो है ना रिवाइज करते हैं ऑर्डर और देखो पिछली क्लास में हमने किन के बारे में जाना था, ऑर्डर और जो है ना डिग्री, उनके बारे में जाना था कि ऑर्डर क्या होते हैं और डिग्री क्या होते हैं। चलो एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिए थे उन्हें सोल्व करते हैं ताकि और एक्सप्लेन हो। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है और इसकी पावर जो है ना वो 3 है। ठीक है, अगली बार किया हुआ है 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और इसकी पावर जो है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, प्लस में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसकी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका ऑर्डर निकालते हैं और इसकी जो है ना डिग्री वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होगी, जितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है हाईएस्ट टाइम उसकी हमें पावर देखनी है। तो पावर कितनी है, 3, तो यानी कि डिग्री क्या होगी, 3 देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो कोटि होगी, क्या कोटि, कोटि क्या होगी इसकी, इसकी कोटि होगी 3। ठीक है, और इसकी जो घात होगी वो भी कितनी होगी, 3 देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जो है ना उससे और सोल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन से आगे सोल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो कितनी बार किया हुआ है, 3 टाइम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम जो है ना डिफरेंशिएशन आपका किया हुआ है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 4 है, प्लस में साइन डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या देखने को मिला, साइन देखने को मिला। जब भी मैंने आपको बताया था साइन कोस या रूट जो ये फ्रैक्शन देखने को मिले, तो मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, ऑलवेज इसकी जो घात होगी ना वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, और ऑर्डर जो होगा ना वो हर एक इक्वेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यानी कोटि क्या होगी इसकी, 3 होगी। ठीक है, ये वाली पावर नहीं देखने की, 4 जो है मैक्सिमम पावर, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, एस इसकी डिग्री हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है उसकी ही पावर देखोगे और उसे ही देखना है, ऑर्डर भी उसी का निकलेगा और उसी से जो है ना आपको डिग्री देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब ये एक्सरसाइज जो है इसे आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है जो इस यूनिट के अंदर अब आपको यूज होने वाले हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है ना उन्हें समझते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, जब भी जैसे डी वाई ओपन में dx, यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो x की रिस्पेक्ट में, जो नीचे दिया होता है ना उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया होता है। तो x का डिफरेंशिएशन जब आप x की रिस्पेक्ट में करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जब भी आप x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मान लो y का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 देखने को मिलेगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है फर्स्ट। ठीक है, जो ज्यादातर आपको पूरी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, चलो और जो है ना फॉर्मूला उन्हें चेक करते हैं। देखो अगले वाला है e की पावर x। ठीक है, जब भी e की पावर x का आप डिफरेंशिएशन करते हो, किसको बेस मानकर किया जा रहा है, x को। ठीक है, और किसका किया जा रहा है, e की पावर x का किया जा रहा है। जब भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका आंसर ऑलवेज e की पावर x ही आता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे देखो e की पावर 2x दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, यानी क्या होगा, e की पावर 2x। अब x का करते हैं, x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो कितना आ जाएगा, 1, और 2 क्या है, कांस्टेंट, तो 2 जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x जो है ना इसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि देखो अगले वाला है लोग लोग एक्स, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में, यानी कि लोग एक्स का डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑलवेज वन अपॉन में एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर कोई ऐसे एग्जांपल, ठीक है चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन करना है एक्स की रिस्पेक्ट में, किसका, लोग एक्स की पावर 2 का करना है। तो सबसे पहले किसका करोगे, लोग एक्स का, हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले किसका होगा, लोग एक्स की पावर 2 का, लोग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स, यानी कि हो जाएगा
1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसका करना है एक्स की स्क्वायर का, ठीक है। एक्स की स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर जो होगी ना वो कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है, यानी 2x, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x जो है ना वो देखने को मिलेगा, यानी लोग x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, यानी 2 अपॉन में x जो है ना वो उसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगले वाले फॉर्मूला जो है ना वो और देखते हैं, ठीक है। साइन एक्स, ठीक है, देखो सबसे कॉमन जो देखने को मिलेगा साइन एक्स का ऑलवेज क्या होगा, कोस एक्स होगा, और कोस जो माइनस कोस एक्स होगा उसका क्या होगा, साइन एक्स देखने को मिलेगा। टेन एक्स जो होगा उसका क्या होगा, सेक एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बात की जाए कोट एक्स की, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, कोसेक एक्स होगा, टेन एक्स नहीं होगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जो कोट है ना, कोट एक्स वो किस में जाएगा, कोस में, कोसेक में जाएगा, ठीक है। और जो टेन होगा ना वो किस से रिलेट करेगा, सेक से रिलेट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कोस टेन से रिलेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स और टेन एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स देखने को मिलेगा। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कोसेक एक्स और कोसेक एक्स और कोट एक्स देखने को मिलेगा, यानी कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इनको याद रखना है कि जो सेक एक्स और जो कोसेक एक्स है ना, इनका डिफरेंशिएशन जो है ना इन दोनों को लेकर चलता है, ठीक है, यानी सेक वाला जो है ना सेक और टेन दोनों को लेगा, कोसेक वाला कोसेक और कोट दोनों को लेगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला जो आगे आपको सभी क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स जो होगा ना उसका क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, और माइनस कोस इनवर्स एक्स जो होगा उसका क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, जब भी आपको देखना हो कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, देखो कोस इनवर्स एक्स का जो होगा ना वो क्या होगा, 1 माइनस का रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने माइनस जो है ना स्टार्टिंग में लगा दिया, तो जब भी सेट आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, रूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे है माइनस का कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा ना, ठीक है, उसका क्या होगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। यहाँ से माइनस हटेगा तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला थे जो हमने देखे, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जांपल जो है ना उनको लेते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे दिया हो आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, 2x का करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे इजी वे देखो 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट डिजिट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, किसका होगा, x का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब भी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 देखने को मिलेगा, तो यानी 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। लोग और e की पावर x का मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, उनसे और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी बुक में है, ठीक है। सबसे पहला देखो, देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a cos x प्लस में b sin x, ठीक है। तो देखो इसको क्या निकालना है, आपको इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0, यानी आपको ये प्रूव करना है कि जब भी आप क्या करोगे, आपको ये प्रूव करना है कि जब आप इस पार्ट को यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी ना वो किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड की जो ना बराबर होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर, हमें 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और उसके बाद में आंसर जो है ना चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो dy अपॉन में dx, ठीक है, y डैश कह सकते हैं ना इसे आराम से, तो क्या होगा dy अपॉन में dx का निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले a जो है ना वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, cos x का क्या हो जाएगा, cos x देखने को मिलेगा, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है, प्लस में b हो गया, b कांस्टेंट इसलिए नॉर्मली b लिखा जाएगा, sin x का क्या होगा, sin x का हो जाएगा cos x देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 टाइम जो है डिफरेंशिएशन कर लिया, अब चलो सेकेंड टाइम करते हैं डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो माइनस a जो होगा वो ऐसा वैसा रहेगा, अब किसका होगा, साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा cos x,
ठीक है। देखो अब फिर क्या है, b आ गया। कोस का जो होता है ना वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना नॉर्मल सी बात देखने को मिली। अब देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं ना। देखो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और फिर देखो क्या होगा, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, y का। y की वैल्यू है ना जो क्वेश्चन में दी हुई थी, तो इसे y लिख सकते हैं, यानी क्या होगा, डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, माइनस का y, ठीक है। अगर माइनस y को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू 0। यही बात जो थी ना वो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। यही तो पूछा था क्वेश्चन में, इसे प्रूफ करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो होगी ना वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमने प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी ना वो क्या होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। सॉरी यहाँ पे जो y माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों बराबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे वाले सभी क्वेश्चन जो है ना ऐसे सोल्व करने इजीली, जस्ट एकदम इजीली सोल्व करने, कोई भी जो है ना प्रेशर नहीं है उनका कि कैसे सोल्व होंगे, ठीक है। नॉर्मली सोल्व करने, वैल्यू रखनी है और सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी का डिफरेंशिएशन करना है और फिर इन वैल्यू को दिखाना है कि यही आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहला जो होगा ना उसके अंदर क्या है, e की पावर x का क्या हुआ है, ठीक है। e की पावर x का हमने शुरुआत में देख लिया था। जब भी e की पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो उसका मान ऑलवेज क्या ही आता है, e की पावर x ही देखने को मिलेगा ना। तो चलो सबसे पहले इसका जो है ना डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसे देखने पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलो इसे नॉर्मली सोल्व करते हैं। देखो ये लिखा हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है, माइनस है भाई यहाँ पे, ठीक है। लिखा हुआ क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी बार, 1 टाइम किया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों को जब मान निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ठीक है। और ये वाली क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। ऐसा प्रूव करना हमें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, तो रिस्पेक्ट में किसकी होगी, एक्स के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स देखने को मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ऑलवेज ई की पावर एक्स ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू है, इसे मैं ऐसे कह सकती हूँ वाई डैश, ठीक है। ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और इसे मैं क्या कह सकती हूँ, डी वाई डबल डैश कहा जा सकता है ना इस वैल्यू को, ठीक है। तो देखो इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले y डबल डैश की वैल्यू जो है ना वो मैं रख रही हूँ, तो क्या है, e की पावर x, और y डैश की वैल्यू क्या है, e की पावर x है, ठीक है। जब आप e की पावर x से e की पावर x को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो क्या आएगा इसका आंसर 0, ठीक है। तो ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ गई बराबर, यानी ये प्रूफ हो गया, इतना ही सोल्व करना था, ठीक है। यानी जब भी आप वैल्यू रखोगे किसकी, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू जब रखोगे और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ऐसा ही हमें प्रूव करना था। चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है शुरुआत की तो, और धीरे धीरे इसका लेवल जो है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कितनी बार करना है, ये कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे नॉर्मली सोल्व कर लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है ऐसी, डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0 जो है ना ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। देखो x की पावर 2 दे रखा है, x की पावर 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो d की ये वाला हमने क्या था, इसका आंसर बनाया था, ठीक है। अगर x की स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले x स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला डिफरेंशिएशन देखा होगा ना, ऐसा वाला n आ गया जाता है x n माइनस का 1, ये भी डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से सोल्व होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x देखने को मिलेगा, ठीक है। और x देखो इसके अंदर x का डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आता है, 1 आता है, यानी 2 into 1 है ये। तो देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, बराबर 2x प्लस में 2, ठीक है, इतना तो है।
अब देखो इस वैल्यू को अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो सभी वैल्यू के मान क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या था, हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसे ऐसा लिखा जा सकता है ना कि y डैश माइनस का 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और यही जो है ना सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो देखो नॉर्मली सबको डिफरेंशिएशन करना है, जितनी बार यहाँ पे बोला हो और उसकी वैल्यू रखनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा, कुछ भी जो है ना अलग काम नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। चलो दूसरे वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, वन टाइम करना है। इक्वेशन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसा वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू रखनी है और उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू यानी सोल्व करना और फिर ऐसा दिखाना है लास्ट में, ऐसा प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। सी मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसका, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अगर साइन एक्स की वैल्यू को कहां पे लेकर आएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। डी वाई अपॉन में डी एक्स जो होता है, किसकी, इसे ऐसे लिखे जा सकता है ना वाई डैश से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई डैश प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0। और ये हमें क्या करना था, यहाँ पे सोल्व करके दिखाना था, तो हो गया, ठीक है। चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम इजी, इजी वे में सोल्व करने, ज्यादा लोड नहीं लेना है इन क्वेश्चन का, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो अगले वाला ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जब भी किसका हो, रूट का डिफरेंशिएशन करना हो ना, रूट एक्स का, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो हो ना, तो इनमें क्या होगा, 1/2, ठीक है। रूट एक्स जो होगा ना वो देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसे कैसे आया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे √2 जो है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। तो ये कैसे डिफरेंशिएशन बन गया, एक्स की पावर एन वाला। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या होता है, एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर एन से 1 जो है ना कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर 1/2 है, तो क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 से जब ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, आगे क्या आएगा इसका आंसर 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है ना, ये एक्स की वैल्यू वो माइनस का 1/2 आ जाएगी, यानी कि इसे क्या लिखा जाएगा फिर आगे 1/2 रूट एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंशिएशन होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम लाने की वजह, अपने पास दो तरीके हैं कि दो तरीकों से हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इसको मैं हटाने के लिए क्या कर सकती हूँ, स्क्वायर कर सकती हूँ ना बोथ साइड, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मली होगा। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सबसे पहले ये कैसी, मतलब नॉर्मली जो सॉल्व होगा क्या होगा ये, ठीक है। ये किसका है, ये किसका है, एक्स स्क्वायर के समान है ना। तो सबसे पहले क्या होगा 2y, अब किसका करना है, y का। सबसे पहले पावर का किया, अब किसका करेंगे, y का करेंगे। क्या आएगा dy अपॉन में dx देखने को मिलेगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस में x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x अपॉन में y देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब चलो इन सभी की अब इसे लेते हैं, ठीक है। ये किसका मान है, y डैश का मान है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना कि y डैश का मान होगा, ठीक है। अब देखो आगे ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। चलो अब राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। जैसे कि देखो अब चलो राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू क्या है, √1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू जो है इससे क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि वाई एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, क्या है इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो देखोगे क्या एक्स अपॉन में वाई की वैल्यू क्या है √1 माइनस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड की, और वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी कि y डैश जो होगी ना उसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू की क्या एकदम बराबर देखने को मिलेगी, ठीक है।
ये इसका एकदम सिंपल तरीका था जिससे आसानी से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले वाला करते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इसके अंदर कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसके अंदर इसे ऐसे एकदम इजी वे में लिख लेते हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन जो है करते हैं। dy ओपन में dx बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और x का जो है ना वो क्या होता है, dx अपॉन में dx बराबर 1, यानी x का x के रिस्पेक्ट में x को बेस मानते हुए डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, 1 देखने को मिलेगा, जब उसी डिजिट का उसी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, dy की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, इसे y डैश बराबर a लिख सकते हैं ना, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, x इंटू वाई डैश की वैल्यू क्या है, a। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ax, दोनों पार्ट क्या इक्वल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन देखो। अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना भी जो है ना मुश्किल नहीं होने वाला, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत अच्छी से हो जाएगा सोल्व। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितनी मैक्सिमम कितनी बार किया हुआ है, तो 1 टाइम किया हुआ है। 1 टाइम डिफरेंशिएशन जो है ना वो हमें देखने को मिला है। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन में dx का। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक u इंटू v का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो वो उसे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो किसका, u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो है ना u को बाहर रख लिया जाएगा और v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं प्लस में। इस बार क्या होगा, v को बाहर रख लेंगे और किसका कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे जो है फॉलो किया जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले x को ऐसा वैसा रहने देते हैं और किसका करते हैं, साइन एक्स का करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, साइन एक्स को ऐसा का ऐसा रखते हैं और अब किसका करते हैं, एक्स का एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 देखने को मिलेगा। तो यानी क्या होगा, dy ऊपर में dx की वैल्यू क्या आ गई, x cos x प्लस में sin x देखने को मिली इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या करना है, अब आगे देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ x है। ठीक है, ये वाली वैल्यू है इसे निकालते हैं सबसे पहले, यानी x का करते हैं dy अपॉन में dx। x जो है ना इस वैल्यू के अंदर क्या दोनों तरफ क्या करते थे, x से जो है ना आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो लेफ्ट हैंड साइड, ये तो क्या थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, y प्लस में x इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो इसे सोल्व करते हैं। y की वैल्यू क्या है, x साइन x प्लस में x ऐसा आ जाएगा साइन, इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस के, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स ये बाहर था ही, और यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब एक्स कॉमन आएगा और रूट से निकलेगा, जब भी एक्स कॉमन और वो रूट से निकलता तो कैसे हो जाएगा, एक्स सिंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया और अंदर क्या बचा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस कोस एक्स देखने को मिलेगा, रूट के अंदर है ना, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में रूट कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कोस एक्स देखने को मिलेगा। ये वाली वैल्यू जो है ना वो सिमिलर है किसके, ये वाली जो वैल्यू है ना वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइज जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड साइज के। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के क्या है, बराबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अगले वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार किया हुआ है, 1 टाइम किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन 1 टाइम किया हुआ है। देखो सबसे पहले x इंटू यू इंटू में v वाला जो फॉर्मूला था ना वो यहाँ पे लगेगा, तो देखो x ऐसा का ऐसा बाहर आ गया। ठीक है, सबसे पहले y का कर देते हैं dy अपॉन में dx। आगे क्या होगा, y बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा,
एक्स का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब log y जो होगा ना इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो log y है, ठीक है, तो log का क्या होता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन में y, ठीक है। अब y का करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन में dx। जब भी आप डिफरेंशिएशन करो हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब y की वैल्यू को एक तरफ, dy अपॉन में dx की वैल्यू को एक तरफ करते हैं, x dy अपॉन में dx माइनस का 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये y इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। चलो अब क्या कॉमन निकालते हैं, जो वैल्यू कॉमन निकल रही है, ठीक है, ये माइनस का y यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन में y, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा yx माइनस में 1, ठीक है, यहाँ पे y है, ये क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर माइनस का y, ठीक है। ये y जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा yx माइनस में 1 इंटू में dy अपॉन में dx इसको टू माइनस का y स्क्वायर देखने को मिला, माइनस का y स्क्वायर देखने को मिला। अब हमें माइनस को जो है ना वो क्या करना है, कैंसिल करना है, क्योंकि हमें dy अपॉन में dx चाहिए और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो देखो ऐसे कर सकते हैं ना dy अपॉन में dx, यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है 1 माइनस का yx, ठीक है। माइनस को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। देखो हाँ, देखो क्या होगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का yx देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन में dx, ठीक है, माइनस का y स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या होगा dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का yx। और हमें जो सोल्व करना था वो मान क्या था, ये था ना dy अपॉन में dx की, dy अपॉन में dx की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई के, तो वैसी की वैसी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। कुछ नहीं करना, नॉर्मली हर एक का जो है डिफरेंशिएशन करना है और उसकी वैल्यू को नॉर्मली सोल्व करते जाना है, ठीक है। ओके, तो अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, तो कितनी बार करना है, 1 टाइम करना है, यानी dy अपॉन में dx, एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, ठीक है, माइनस का, माइनस कोस x का क्या होता है माइनस का साइन x, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन y। अब क्या होगा y का करना है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो अब आगे कि y डैश प्लस में साइन y इंटू में y डैश इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से देखो y डैश को कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन y इक्वल टू 1, ठीक है। y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन y देखने को मिलेगा, ये किसकी वैल्यू आ गई है y डैश की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलो बाकी सोल्व करते हैं, यहाँ से क्या लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड जो साइड है उसे ले लेते हैं, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, y साइन y प्लस में कोस y प्लस में x इंटू में क्या है y डैश, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम y डैश की जो वैल्यू है ना उसे लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, यहाँ से y डैश की जो वैल्यू है ना वो लेंगे, और उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू है ना यहाँ पे x की वैल्यू रखी जा सकती है, तो चलो सबसे पहले x की वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि हमें दी हुई है, ठीक है। तो फिर जाएगा y साइन y प्लस में कोस y प्लस में y माइनस का कोस y, ठीक है। यहाँ से कोस y से क्या हो जाएगा, कोस y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, y डैश की वैल्यू रखनी है, जो क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस का साइन y, ठीक है। तो y से कोस x से क्या होगा, कोस x जो है ना वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू बच गई, y इंटू में साइन y प्लस में y, ठीक है। ये वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है y इंटू में साइन y प्लस में y, ठीक है। और इसके बाहर क्या है 1 प्लस में साइन y देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या आ सकता है बाहर, कॉमन क्या आ सकता है, तो y यहाँ से जो है ना कॉमन देखने को मिल सकता है, तो y की वैल्यू को y को कॉमन निकाल लेते हैं, y को कॉमन निकालने के क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन y, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आगे क्या दिया हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन y, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा साइन y ये है, और अगले वाला भी क्या है साइन y है, ठीक है। सॉरी ये बराबर में नहीं है, क्या है ये बराबर में नहीं है, बाय मिस्टेक, ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। क्योंकि y डैश की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y, ठीक है।
y आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर है y के, यानी राइट हैंड साइड के, यानी कि राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है y, और ये क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड को हमने रखा और उसके बाद में क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड जो आ गई, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई है y हो गई है, ठीक है। कैसे किया ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंथी है, इसके अंदर क्या देखना है, सबसे पहले dy ऊपर में dx किया, y डैश की वैल्यू निकाली और उसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, ठीक है। उसे सोल्व करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगी y की, जो कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है tan इनवर्स x आ गया है, ठीक है। tan इनवर्स x का जो है ना हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्या होगा, ठीक है। आपने देखा था कि जो tan इनवर्स x जो होता है ना उसका डिफरेंशिएशन आपने देखा था, तो क्या बताया था, उसका आंसर क्या था, वन अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वायर देखने को मिला था। एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है वाई है, ठीक है। इतना ही डिफरेंशिएशन है इसके अंदर। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले वाई का एक्स का करना है, एक्स का क्या हो जाएगा वन, प्लस में वाई का करना है तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, बराबर। अब टेन इनवर्स वाई का करना है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब किसका करोगे, हर एक पार्ट का करना है, वाई टेन इनवर्स एक्स का होगा, अब किसका करेंगे वाई का, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब y डैश के रूप में इसे लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले y डैश हो गया, ठीक है, बराबर वन अपॉन में वन प्लस का वन वन प्लस में वन अपॉन में वन प्लस का y स्क्वायर y डैश देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, y डैश की वैल्यू को क्या कर लेना है एक तरफ, सबसे पहले चलो सबसे पहले क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वन प्लस में वाई स्क्वायर, सबसे पहले इसके साथ किया और उसके बाद में क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डैश देखने को मिलेगा। ये वाई डैश इस वाई डैश से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या देखने को मिलेगा, आगे क्या देखने को मिला है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वन इक्वल टू जीरो आ गया, और वो ही हमें क्या निकालना था आगे सोल्व करना था। सबसे पहले देखो वाई वाई डी वाई ऊपर में dx निकाला, ठीक है, यानी y डैश की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। फिर नॉर्मली से सोल्व किया, फिर क्या हुआ वन प्लस में वाई स्क्वायर जो था उसे क्या कर दिया आगे मल्टीप्लाई कर दिया इस पार्ट के साथ में, आगे जो है y डैश से y डैश कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा फिर जीरो, ये वाला पार्ट किसके बराबर आ गया जीरो के, जो कि हमें आगे प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसका डी वाई अपॉन में dx निकालते हैं, ठीक है, इजीली, ठीक है। इसी वैसे उस हिसाब से आप कर सकते हो जैसे कि पिछले वाला क्या था, चलो स्क्वायर करके करते हैं, ज्यादा अच्छा आराम से सोल्व होगा, ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा ये वाला, ठीक है। टू वाई अपॉन में डी वाई अपॉन में dx, आपने कई बार देखा है ना कि dx स्क्वायर का क्या होता है उसी हिसाब से करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा टू वाई इंटू में डी वाई अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी पावर का तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा 2a देखने को मिलेगा, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब में क्या है 2 कॉमन है तो 2 को क्या कर सकते हैं सभी से कैंसिल किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू a माइनस का x देखने को मिला है, ठीक है, a माइनस का x हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ से लिखा जा सकता है y डी वाई अपॉन में dx को y डैश लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस का x देखने को मिला, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, ठीक है, आगे क्या करना है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा y इंटू वाई डैश, ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स जो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a जो था a जो है ना ये क्या एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है जीरो हो सकती है आराम से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा y इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में क्या है ये x इक्वल टू a जो है ना a क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो हमें यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला थोड़ा सा मतलब ऐसे लैंग्वेजुअल देखने को मिलेगा, सीधा नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर, देखो क्या है द नंबर ऑफ arbitrary constant in the general solution of a differential equation of फोर ऑर्डर आर, ठीक है, ये फोर ऑर्डर के यानी इसकी जो कोटि होगी ना कोटि वो कितने ऑर्डर की फोर ऑर्डर की है, ठीक है, यानी कोटि क्या है इसकी फोर, ठीक है। यानी क्या हुआ यानी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो सबसे नॉर्मली देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर क्या बताया गया है कि इक्वेशन जो होगी ना वो कैसी होगी, सॉरी
इक्वेशन कैसे देखने को मिलेगी, यानी इसके अंदर डिफरेंशिएशन जो होगा ना वो कितनी टाइम किया होगा, मैक्सिमम 4 टाइम किया हुआ होगा। कितनी टाइम, 4 टाइम जो है ना वो डिफरेंशिएशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। कितनी टाइम, 4 टाइम डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले एकदम नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, चलो इसकी जगह वाई रख देते हैं। यानी कि 4 टाइम जो है ना डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इक्वेशन जो होगा ना वो कुछ कैसे देखने को मिलेगी, जैसे कि डी की पावर 4 इंटू वाई इंटू डी एक्स की पावर 4 प्लस में 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसकी सॉल्यूशन पर जो जनरली सॉल्यूशन मिलता है ना उसके अंदर इसका क्या होगा, यानी इसके आर्बिट्रेटरी जो कांस्टेंट होंगे ना वो क्या देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्बिट्रेटरी जो कांस्टेंट होंगे ना वो क्या होते हैं, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होंगे जिनकी वैल्यू क्या होती है, जिनकी वैल्यू जो है ना कांस्टेंट होती है, यानी उसकी वैल्यू कितनी भी आ सकती है। ठीक है, तो आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट मतलब इसके अंदर कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, C1 C2 C3 C4 जो हो सकते हैं, यानी 4 जो है ना इसके आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी 4 आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हो सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए, यहाँ पे क्या है, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है, और जनरल सॉल्यूशन जो है ना उसके अंदर कितने भी जो है ना कांस्टेंट आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट जो है ना वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी जो है ना आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट देखने को मिल सकते हैं, यानी स्वच्छ अचरों की संख्या जो है ना वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि स्वच्छ अचरों की जो कि ना स्वतंत्र है, यानी जो एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि जो है स्विच अचर जो होते हैं ना उनकी जो क्या नाम उनकी जो डिजिट होगी ना वो कितनी भी हो सकती है, कितने भी कांस्टेंट डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ये क्या है, 4 ऑर्डर की देखने को मिल रही है, यानी कि इसके जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 देखने को मिलेगा, यानी डिजिट कितनी होगी, 4 देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले अगले वाला जो है इसके अंदर क्या लिखा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, यानी इनकी वैल्यू क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की जो है ना वो हमें देखने को मिल रही है। 3 ऑर्डर के मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, 3 टाइम डिफरेंशिएशन जो है ना वो क्या हुआ होगा, कितने टाइम, 3 टाइम डिफरेंशिएशन जो है ना वो क्या होगा, कुछ इक्वेशन जो होगा ना वो इस हिसाब से देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कांस्टेंट जो होगा वो कैसे होंगे, C1 प्लस में C2 x प्लस में C3 x स्क्वायर, हमने माना है कि ऐसे कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होते हैं ना उनके अंदर इनकी वैल्यू जो होती है ना कांस्टेंट की, वो क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू जो है ना आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और जब भी अगर 3 ऑर्डर की बात की जाए तो उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है ना कांस्टेंट डिजिट के नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमेशा ऑलवेज आपको कितने देखने को मिलेंगे, 0 देखने को मिलेंगे, यानी ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना इक्वेशन कौन सी, ये जो इक्वेशन थी कौन सी 9.2, इसके सभी सॉल्यूशन है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। 2-3 बार जब ये क्वेश्चन निकालोगे, फॉर्मूला को 2-3 बार लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मली जो क्वेश्चन है ना उन्हें सोल्व करना और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो कुछ मैं आपको ना क्वेश्चन देकर जाती हूँ, इजी सा, इसे सोल्व करना। ठीक है, धीरे धीरे एकदम जो है ना शार्प हो जाएगा आपका जो सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, देखो जैसे कि y इक्वल टू e की पावर माइनस का 3x है, इसका आपको सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाल लेना, सिर्फ इतना काम करना है कि dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अगर इतनी निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना सोल्व करना है इसे। ठीक है, और ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ना इन्हें निकाल कर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप क्लास जो है ना वो बहुत अच्छी होगी, और आने वाली जो क्लास होगी ना उसके अंदर हमें 9.3 सोल्व करनी है, और कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत जल्द हम सोल्व कर लें, और इसका बार बार जो है ना एक बार आपको रिवाइज भी करवा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अभी तक 2 यूनिट पढ़ी है। ठीक है, पहली जो थी वो कौन सी थी, ऑर्डर एंड क्या है, डिग्री वाली। ठीक है, आई होप सभी को उसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और दूसरी वाली जो है ना फॉर्मूला बेस देखने को मिली, बहुत इजी है, आपको मोस्टली dy अपॉन में dx निकालना है पूरे क्वेश्चनों में। ठीक है, इतना सा काम करना है। 1-2 क्वेश्चन है वो थोड़ी लेंदी है, और सभी एकदम जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हो। वो एक थोड़ा सा लेंदी है, 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर, उन्हें 1-2 बार निकालोगे तो जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीपीटी जो है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगी, इस टेलीग्राम पे आ जाना, इस टीजी चैनल पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्लास का रिवीजन करके आना ताकि अगली वाली क्लास में क्या हो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड आई होप सभी को क्लास जो है ना बहुत अच्छी लगी होगी।